आप देख रहे हैं आज प्रदेश के अंदर क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। विकास दुबे या आप अभी अपहरण हुआ था, उस कांड को लेकर अगर मिला के देखेंगे तो प्रशासन की अपनी कहीं ना कहीं कमजोरी उजागर होती जा रही है। कमजोरी आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि प्रशासन अपना मूल ढांचा, मूल आधारभूत से बहुत दूर होकर कार्य कर रहा है। विकास दुबे एक क्रिमिनल के रूप में भी देखा गया तो कहीं ना कहीं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी देखा गया। विकास दुबे की एक इनकाउंटर पुलिस के द्वारा जो किया गया वो कहीं ना कहीं मानवीय की वजह से अच्छा भी रहा और कहीं ना कहीं एक हत्या भी कही जाएगी। विकास दुबे के अलावा आप देखिए आज शहर के अंदर जो बेरोजगारी फैलती जा रही है पिछले 4 माह से, शासन से लेकर प्रशासन तक प्रदेश सरकार बिल्कुल उसमें कहीं ध्यान नहीं दे रही। व्यापारिक वर्ग मरता चला जा रहा है। 70 से 80% लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आय का कोई स्रोत नहीं है। माँ बाप जिनके बच्चे हैं वो फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। बिजली के बिल में कोई माफ़ी नहीं कर रही है। सरकार अपना कोई टैक्स नहीं छोड़ रही है। आम व्यापारी बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। सरकार की निगाह उस पर कहीं नहीं है। सरकार की निगाह केवल और केवल उनको अपने राजस्व में, शराब के ठेके खोलने में, उसमें अपने फ़ायदे में नज़र आ रही है। सर, जो पुलिस और अपराधियों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है लगातार, आप भी खबरें देखते हो, उस पर आप क्या कहेंगे और सरकार किस तरह नहीं कर रही है इसका? पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही कहीं ना कहीं आप देखिए वो शक के दायरे में है। आज आपने एक ताज़ा अपहरण कांड सुना होगा, संजीत हत्याकांड जो हुआ, जिसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आई। उस बाप से पूछिए जिस तरह उसने फरौती की रकम जमा करी, उसको प्रशासन की अपनी लापरवाही से हाथ से चली गई। उनका बेटा भी चला गया हाथ से। इसमें दोष किसको आप देंगे? प्रदेश सरकार को देंगे, प्रशासन को देंगे या और किसी को देंगे? पूरा इसमें दोष सरकार का है, प्रशासन का है। इतने दिन की मेहनत के बाद भी आज उसकी डेड बॉडी प्रशासन ढूंढ नहीं पाया है। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, इस समय प्रदेश की सरकार बिल्कुल अपने हाथ से कानून की व्यवस्था खो चुकी है। सर, विकास दुबे और पुलिस के बीच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखेंगे? तो होना ही है, क्योंकि जब पुलिस वाले पैसा देंगे, थाना लेंगे तो लूट नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? क्योंकि अभी आज ही हमने खुलासा हुआ था कि विकास दुबे ने कोई जुआ का कोई केस था, उसमें सीओ ने पकड़ा था, तो एसएसपी को 5 लाख रुपए दे के वो केस दबवाया गया। इसका मतलब ये है कि जब लूट खसोट चलेगी, पैसा लेन देन होगा तो ये सब काम चलेगा और इससे गुंडागर्दी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। जब तक हमारे यहाँ बड़ा अधिकारी ईमानदारी पे नहीं काम करेगा तब तक ये सब काम चलता रहेगा। सर, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट भी अपराधियों से बढ़ रहा है इस समय। तो इसीलिए तो बढ़ रहा है, क्योंकि जब ऊपर वाला अधिकारी पैसा लेके सब काम कर रहा है, पैसे के ऊपर देके पैसा देके अपनी पोस्टिंग करा रहा है, इसीलिए पैसा पैदा करने में लगा हुआ है। उससे किसी से कोई मतलब नहीं, उससे इस बात से मतलब है कि हम कैसे माल पैदा करें, पैसा लेना और अपराधियों को सुरक्षित करना। सर, नए गैंग जो उत्तर प्रदेश में इस समय बढ़ रहे हैं, इसीलिए बढ़ना है क्योंकि पुलिस सब अधिकारी जो हैं ऊपर के अधिकारी में, ऐसा नहीं कि सभी अधिकारी बेईमान हैं, कुछ अधिकारी बेईमान हैं, उनकी वजह से संगठन बढ़ रहा है। सर, उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना ही बढ़ रहा है, सरकार को किस तरह से नियंत्रण करना चाहिए उसको? सरकार को इस कोरोना के विषय में, एक तो कोरोना इतनी भयंकर बीमारी नहीं जितना इसको फैलाया गया। कोरोना में सबसे बात यह है कि जिस आदमी के पास मास्क नहीं है उस आदमी को सरकार की व्यवस्था करानी चाहिए मास्क देने के लिए। सरकार के पास इतना रुपया कलेक्शन हुआ है, न किसी को मास्क दिया जा रहा है, न सैनिटाइजर दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा। केवल सामाजिक संगठन ही व्यवस्था कर रहे हैं, उसी से काम चल रहा है। सर, कानपुर में जो कांड हुआ था विकास दुबे वाला, उसमें पुलिस के साथ जो इन्वॉल्वमेंट लगातार सामने आ रही है, उस पर आप क्या बोलेंगे? ऐसा है कि पुलिस के तो आज की डेट में सारे अपराधी जो है सब पुलिस के संरक्षण में ही पल रहे हैं और पुलिस ही इनको बढ़ावा देती है। और बाद में जो है ये सब कांड जो उल्टे सीधे होते जाते हैं, ये लोग करते जाते हैं, उसमें फिर पुलिस बचने की कोशिश करती है। मगर सभी को मालूम है, पूरा देश जानता है, पूरा समाज जानता है
पूरा कानपुर जानता है कि ये सभी जितने भी अपराधी हैं ये केवल और केवल पुलिस के संरक्षण में ही पलते हैं। अदरवाइज ये इतने बड़े नहीं हो सकते कभी, अगर जो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट ना हो। सर, जो पुलिस कॉन्वेंट लगातार अपराधियों के साथ बढ़ रहा है, उस पर सरकार किस तरह से नियंत्रण करे? सरकार को तो ऊपर सब कुछ पता ही होना चाहिए, क्योंकि उनका भी कुछ ना कुछ शेयर जो है ऊपर भी सब पॉलिटिशियन को भी जाता है। तो इसलिए पॉलिटिशियन को भी पुलिस का संरक्षण है, और बदमाश और पुलिस और सब ये मिलके ही जो है हम लोगों को, पूरे समाज को गंदा कर रहे हैं। इसके लिए जो भी अपने नेता लोग हैं, इन लोगों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक वो लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक जो है ये सब चीज़ें हो नहीं पाएंगी। सर, जो प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सरकार उस पर किस तरह से नियंत्रण करे? देखिए, सरकार जो भी नियंत्रण करना है, सरकार को अपने हिसाब से सब सोचना है, मगर हम लोगों को अपना पर्सनल बेसिस पे भी बहुत सी चीज़ें सोच के चलनी है, क्योंकि हमारा परिवार है, हमारा समाज है। अगर जो हम लोग नहीं सोचेंगे तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। सरकार को तो सोचना चाहिए, मास्क बंटवाए, ये सैनिटाइजर का है, जो ये जितने भी आप देखिए तो चालान हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। उससे एक अच्छी चीज़ है कि चालान करें, उसके साथ साथ उनको मास्क या सैनिटाइज़र ये सब चीज़ें भी सरकार को देनी चाहिए। सर, विकास दुबे पुलिस को लेकर जो लोग नए नए खुलासे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विकास दुबे पुलिस को लेकर के जो अफवाहें उड़ रही है, जो हो रहा है, एक तो ये कुख्यात अपराधी था ही, और पब्लिक भी परेशान थी इससे। और अगर जो भी हुआ है प्रशासन ने अपने हिसाब से किया है, लेकिन अगर इसको इतना नहीं सजा दिया जाता तो आज ये इतना बड़ा कुख्यात अपराधी ना हो। सर, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट लगातार बढ़ रहा है अपराधियों के ये बीच तो में। अखबार में आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि पुलिस कितना इन्वॉल्व है। इसमें बताने की जरूरत नहीं है, हर आदमी जानता है। सर, जो नए नए गैंग सक्रिय हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, सरकार किस तरह से उन पर कंट्रोल करे? और जब बड़ी होगी, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, व्यापार नहीं मिलेगा, तो गैंग तो सक्रिय हो गई। और गैंग को रोकने के लिए सरकार को उनको रोजगार देना ही पड़ेगा। सर, कोरोना के लगातार मामले जो बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कोरोना के लिए तो भाई यह है कि जो चीज़ बढ़ रही है सरकार को रोकना चाहिए, लेकिन सरकार ने जितने प्रयास कर सकती थी किए, लेकिन आम जनता को भी खुद अपना प्रयास करना चाहिए, जिससे कि जो है वो सेफ रहे और घर में सुरक्षित रहे। मास्क लगा के चले, सैनिटाइजर लेके चले। आम जनता को जननेताओं ने, पब्लिक ने और तमाम संगठनों ने, वैश्य संगठन ने, सब ने मिलकर के जो है मास्क बांटे हैं, खाना बांटा है, रोजगार देने की कोशिश की है। और भी आज भी जो है मास्क वैश्य संगठन बांटने जा रहा है। 1 लाख मास्क की तैयारी है और वो पूरे बांटे जाएंगे पूरे शहर में। सर, विकास दुबे पुलिस को लेकर जो लोग नए खुलासे हो रहे हैं सांठगांठ के, उसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, इसको हम लोग सब एक बात जानते हैं, जो हम लोग क्या बॉलीवुड की फिल्में होती हैं हम सब देखते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखता है। उन फिल्मों में हम देखते हैं जो बड़े अपराधी होते हैं, बड़े माफिया होते हैं, उनको राजनीतिज्ञ और पुलिस मिलकर बनाती है। ठीक है, आज एक विकास दुबे मार दिया गया, जघन्य अपराधी था, बड़ा लोग उससे घृणा करते थे, नफरत करते थे, 25 तरीके की उसकी बातें थीं, हर तरीके के उसके लिए नई नई रोज कहानियाँ आ रही, लोग बड़े चटकारे लेकर आ रहे हैं। लेकिन जरा जनता से एक हम लोग का एक सवाल है कि आखिर इन नेताओं को बनाता कौन, इन क्रिमिनल्स को, इन अपराधियों को बनाता कौन है? हमारे जो द्वारा चुने गए नेता, जो अपने स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इन अपराधियों का इस्तेमाल करते हैं और उनको पोषित करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। तो विकास दुबे को जैसे आपने मार दिया, मैं इस बात की मैं कहीं पे भी किसी भी स्तर पर शर्त लगा सकता हूँ, 2 साल में उसी क्षेत्र में एक और विकास दुबे पैदा हो जाएगा। क्योंकि जो विकास दुबे कांड में सबसे अजीबोगरीब एक बात रही कि ऊपर के जो लोग, सफ़ेद पोश लोग, अभी तक केवल अनंत देव जी का नाम आया है सामने, जो हम लोग सुन रहे हैं, जो मीडिया में, जो अखबारों के द्वारा हम लोग पढ़ रहे हैं कि पूर्व एसएसपी कानपुर नगर के अनंत देव ने उनको संरक्षण कहीं ना कहीं दिया है, उनकी मदद करी है। अभी ये कहीं पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बात भी सही है कि हर कोई समझ सकता है एक एसएसपी जैसा व्यक्तित्व, एक एसएसपी जैसा पद, वही व्यक्ति ऐसे अपराधी को संरक्षण दे सकता है। उससे जल्दी इतनी इन लोग का बचना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बिना संरक्षण के ये नहीं पॉसिबल है। सर, जो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है अपराधियों के बीच में, हाँ, उसको आप किस तरह से देखेंगे? भाई, ये तो अब शासन को देखने की ज़रूरत है, और मैं शासन की कहीं बुराई नहीं करता हूँ, क्योंकि हम ही ने उनको चुन के भेजा है।